मजदूरों को भूख लगने पर 24 घंटे में खाने के लिए सिर्फ एक भूसी की रोटी, नींद आने पर गर्म लोहे से दागते और कोड़े से मारते थे। घर जाने के लिए भाग न पाए इसलिए शेर जैसा खूंखार कुत्ता रखवाली करता था। जेल जैसी ऊंची दीवारें बनाई गई थी। यह कहानी है उन 13 बदनसीब और बेकसूर मजदूरों की, जिन्हें पेट की भूख मिटाने और अपने बूढ़े माँ बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाने की चाहत मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव की एक दोना पत्तल फैक्ट्री में खींच लाई थी। लेकिन साहब, इन गरीबों को क्या पता था कि मोटी तनख्वाह और अच्छे खाने का लालच देकर उन्हें जिस ऊंची चारदीवारी के पीछे ले जाया जा रहा है वो कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि जीती जागती यमराज की गुफा है। चोकर की सूखी रोटी, गर्म लोहे की तपिश, रबर के चाबुक और खूंखार पिटबुल कुत्तों के पहरे के बीच 2 साल तक नरक भोगने वाले उन लाचार मजदूरों की उस शक्ति तड़पती मुजफ्फरनगर का गुलामी कांड। कहते हैं गरीबी और लाचारी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और पड़ोसी देश नेपाल के बेहद गरीब घरों के 13 नौजवान, जिनकी आंखों में अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के सपने थे। किसी को अंबाला में तो किसी को पंजाब में 8,000 से 12,000 रुपए महीना, 3 टाइम खाना और मुफ्त रहने का झांसा दिया गया। इनमें से एक मजदूर था जगदीश, जिसे कहा गया था कि तुम्हें अंबाला की अच्छी कंपनी में काम मिलेगा, 3 टाइम चाय और भरपेट खाना मिलेगा। साहब, भूखे पेट को और क्या चाहिए। ये मासूम मजदूर खुशी खुशी इन दलालों के चक्कर में साथ चल दिए। लेकिन जैसे इन मजदूरों को मुजफ्फरनगर के मांडी गांव की दोना फैक्ट्री के भीतर लाया गया, लोहे के वो भारी दरवाजे इनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गए। सबसे पहले इन जल्लादों ने उन गरीबों के मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिए, ताकि वो रोकर भी अपनी माँ या अपने बच्चों को अपनी तड़प न बता सके। उनकी पहचान मिटा दी गई, उनका अस्तित्व छीन लिया गया और वो आजाद भारत में अचानक सरकारी बधुआ गुलाम बना दिए गए। इन मजदूरों से दिन के 24-24 घंटे जानवरों की तरह, कोल्हू के बैल की तरह काम कराया जाता था और इस हाड़ तोड़ मेहनत के बदले उन्हें खाने को क्या मिलता था। साहब, 24 घंटे में सिर्फ एक बार चोकर से बनी सूखी रोटी, ना कोई सब्जी, ना कोई दाल, ना पानी का सही ठिकाना। काम करते करते जब इन भूखे प्यासे मजदूरों के हलक सूख जाते और वो एक घूंट पानी के लिए गिड़गिड़ाते, तो फैक्ट्री के मालिक शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान उन पर लाठियां बरसाते थे। भूख के मारे जब ये मजदूर रात को तड़पते और अपनी सूखी रोटियों को आंसुओं से भिगो कर निगलते, तो उनकी सिसकियां सुनने वाला उस बंद कमरे में कोई नहीं था। 2 साल तक, जी हाँ, पूरे 2 साल तक उन मासूमों ने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया था। लगातार 24 घंटे काम करने के बाद जब किसी मजदूर की आंखें थक जाती, उसकी पलकें भारी होने लगती और उसे जरा सी भी नींद आने लगती, तो जल्लाद मालिक उन सोए हुए मजदूरों पर ठंडा पानी डाल देते थे। और अगर कोई मजदूर थकान के मारे उठ नहीं पाता तो उसे जगाने के लिए दरिंदे गर्म लोहे की सलाखों से उसके जिस्म को दाग देते थे। चमड़े और रबर के चाबुक से उनकी पीठ पर तब तक प्रहार किया जाता था जब तक कि उनकी खाल फटकर खून की धार न बहने लगे। कई मजदूरों ने रोते हुए पुलिस को अपने बदन पर नीले और काले पड़ चुके गहरे जख्म दिखाए, जो महीनों पुराने थे और जिन पर मक्खियां भिन भिन आ रही थी। विरोध करने पर उन्हें नहला नहला कर लाठियों से तब तक पीटा जाता था जब तक कि वो अधमरे होकर जमीन पर न गिर जाएं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुद आशंका जताई है कि इस भयानक यातना के दौरान कुछ गरीब मजदूरों की तड़प तड़प कर मौत हो चुकी होगी, जिसके शव को शायद इन दरिंदों ने कहीं गायब कर दिया होगा। साहब, आप सोच रहे होंगे कि अगर उन पर इतना जुल्म हो रहा था तो भाग क्यों नहीं गए, क्यों 2 साल तक उस नरक को झेलते रहे। तो सुनिए इन जल्लादों की खौफनाक साजिश।
इन दरिंदों ने फैक्ट्री परिसर के चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी थी और वहां 2 बेहद खूंखार पिटबुल नस्ल के शिकारी कुत्ते पाल रखे थे। जब भी कोई मजदूर दीवार की तरफ देखता या भागने की कोशिश करता, ये मालिक उन पिटबुल कुत्तों की जंजीर ढीली कर देते थे। उन खतरनाक कुत्तों से इन बेकसूर मजदूरों को कटवाया जाता था। कुत्तों के नुकीले दांत जब इन भूखे कमजोर मजदूरों के मांस में धंसते थे तो उनकी चीखें उस पूरी फैक्ट्री में गूंजती थी। उस खूंखार पिटबुल के डर से कोई भी मजदूर रात को उठने की हिम्मत तक नहीं करता था। वो सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहाते थे। लेकिन साहब कहते हैं कि जुल्म का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। सोमवार की एक अंधेरी रात को जब दोनों मालिक शराब के नशे में धुत थे और पिटबुल कुत्ते दूसरी तरफ थे, एक मजदूर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने सोचा कि यहाँ तड़प कर मरने से अच्छा है कि भागते हुए गोली खा लिया जाए। वह मजदूर किसी तरह फैक्ट्री की सुरक्षा को चकमा देकर कटीली तारों से अपने बदन को लहूलुहान करते हुए दीवार फाड़ कर भाग निकला। वह नंगे पैर भूखा प्यासा दौड़ता हुआ सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब उसने रोते हुए अपने पेट के जख्म पुलिस वालों को दिखाए और अंदर का आंखों देखा हाल सुनाया तो पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस, लेबर विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने आधी रात को उस फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। दरवाजे तोड़े गए और जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, वहां का मंजर देखकर खुद खाकी वर्दी वाले भी रो पड़े। 13 मजदूर कंकाल बन चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ था। पुलिस ने तुरंत दोनों मुख्य आरोपियों शिवम त्यागी और प्रदीप बालियान को दबोच लिया और उन बेकसूरों को आजाद कराया। साहब, बुधवार का वो नजारा मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में ऐसा था जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। जब इन मुक्त कराए गए मजदूरों का मेडिकल कराने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई तो कई महीनों से अपने बेटे को मृत मान चुके बूढ़े माँ बाप वहां पहुंचे। जब एक बूढ़ी माँ ने अपने कंकाल बन चुके बेटे जगदीश को देखा तो वहां उसके पैरों में गिरकर फपक फपक कर रो पड़ी। बेटे ने अपनी मां के आंसुओं को पोंछा और मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी को सैल्यूट करते हुए रोते हुए कहा, साहब, अगर आज पुलिस न आती तो हम सब वहां लाश बनकर ही बाहर निकलते। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमें नई जिंदगी दी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुद आगे बढ़कर इन शोषित मजदूरों को फूलों की माला पहनाई, उन्हें सम्मान दिया, भरपेट भोजन कराया और सरकारी खर्च पर उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया। पुलिस ने इन दरिंदों पर आजीवन कारावास और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराएं लगाई है।